सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे वैद्य सुवासी सीतम के चैप्टर नंबर 18 की। इससे प्रीवियस जो हमने अपना चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट किया था उसको एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 17 था जिसका नाम था मध्य गुण दोष विज्ञानियम, जिसमें हमने जो अपना फर्स्ट श्लोक पढ़ा था वो था किंतु मध्यम स्वभावेन तथा वन्नम तथा स्मृतम अयुक्ति युक्तम रोगाय युक्ति युक्तम यथा अमृतम। अर्थात इस श्लोका में हमने पढ़ा था कि आचार्य चरक ने बेसिकली जो हमारा मध्य है उसकी तुलना अन्न से की है। उन्होंने कहा था कि जो हमारे अन्न के गुण होते हैं वही सेम हमें मध्य के गुण भी देखने को मिलते हैं, बट वो कब देखने को मिलते हैं? जब युक्ति युक्तम यथा अमृतम, यानी कि जब हम उस मद्य का सेवन युक्ति पूर्वक करते हैं, यानी कि सही मात्रा में करते हैं, सही समय से करते हैं और सही विधि से जब हम उसका प्रयोग करते हैं, तब वो जो हमारा मद्य है वो अमृत के समान गुणकारी होता है। और जब हम वही मद्य को अयुक्तिपूर्वक करते हैं तो वो बहुत सारे रोगों का कारण बनता है। ये था हमारा फर्स्ट श्लोक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने अपना श्लोक पढ़ा था वो था ना पश्यति जन्म आंध काम आंधो न पश्यति ना पश्यति मंदो उन्मतो हय आरती दोषान पश्यति। अर्थात इस श्लोका में जो श्लोका के कवि हैं उन्होंने 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया था जो कि अंधे के समान व्यवहार करते हैं। और वो कौन से थे? सबसे पहले थे ना पश्यति जन्म अंध, यानी कि जो जन्म से ही अंधे हैं वो अंधे के समान ही व्यवहार करते हैं। उसके बाद सेकंड थे काम आंधो न पश्यति, यानी कि जो व्यक्ति हमेशा काम वासना के वशीभूत होते हैं या किसी डिज़ायर में फंसे रहते हैं सो भी अंधे के समान व्यवहार करते हैं। उसके बाद थर्ड था ना पश्यति मंदो उन्मतो, यानी कि कोई व्यक्ति जो मध्य के मध्य में रहता हो, ठीक है, वो भी अंधे के समान व्यवहार करता है। उसके बाद लास्ट था हमारा हय आरती दोषान पश्यति, यानी कि जो व्यक्ति लालची हो किसी चीज़ के प्रति या स्वार्थी हो वो भी अंधे के समान व्यवहार करता है। ये था हमारा छोटा सा चैप्टर नंबर 17। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 18 की। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 18 है इसका नाम है नैष्टिक ब्रह्मचर्य विज्ञानियम। इसमें हम ब्रह्मचर्य के बारे में बात करेंगे। एनसीएसएम के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर नंबर 18 है उसमें आपको श्लोका नंबर 1, 2 और 3 की व्याख्या करने को बताया गया है। वैसे तो ये जो तीनों श्लोक हैं ये दूसरे के कॉन्टिन्यूशन में ही हैं, यानी कि ये तीनों श्लोक एक ही तरह के हैं, बट इन्हें इस बुक में पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो हमारा फर्स्ट श्लोक है वो है कर्मणा मनसा वाचा सर्व अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागम ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। अर्थात इस श्लोका में क्या बताया है कि जो ब्रह्मचर्य हम समझते हैं तो हम ब्रह्मचर्य क्या समझते हैं कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, मतलब कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंडल्ज रहता हो, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी से ईर्ष्या भावना रखता हो, मतलब एक तरह का आप्त पुरुष हो, ठीक है, तो उसे हम ब्रह्मचर्य मानते हैं, यानी कि वो जो पर्सन है वो ब्रह्मचर्य का फॉलो या उसका पालन करता होगा। बट यहाँ पे क्या बताया कि ब्रह्मचर्य का मतलब केवल शारीरिक आयास तक सीमित नहीं है, यानी कि जिसे हम ब्रह्मचर्य समझते हैं वो ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति मन से, वचन से, कर्म से या हर स्थिति में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता हो तो उसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कह सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया कि कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा। अर्थात इस लाइन का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति हमेशा अपने वचन से, मतलब कोई ऐसे अच्छे वचन बोलता हो जिससे हमें लगे कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अब वो वचन कौन से हो सकते हैं? यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी की निंदा चुगली ना करता हो, गाली गलौज ना करता हो, ठीक है, तो उसे हम, मतलब उसके जो वाचा से उसके जो कर्म है उससे हम जज करेंगे कि ये ब्रह्मचर्य का पालन करता होगा। उसके बाद सेकंड है मनसा, यानी कि मन से हम कैसे देख सकते हैं कि ये पर्सन ब्रह्मचर्य का पालन करता है? यानी कि जो व्यक्ति हमेशा शांत रहता हो, ठीक है, अपने वो कोई भी डिसीजन है एकदम शांत रहकर लेता हो, सो उसे भी हम ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला बताएंगे। उसके बाद लास्ट क्या है? कर्मणा। यहाँ पे कर्मणा का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति
मन से और वाणी से शुद्ध हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली शरीर से यानी कि कर्म से भी शुद्ध हो जाता है और अपने शरीर पर नियंत्रण पा लेता है। सो यहाँ पर क्या बताया है कि जो व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो उन्हें ये तीनों को कर्मणा मनसा वाचा अर्थात कर्म से, मन से और वाणी से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। उसके बाद है सर्वत्र मैथुन त्यागम ब्रह्मचर्य प्रचक्षते, यानी कि सर्वत्र उसे हमेशा के लिए मैथुन का त्याग करना होगा, तभी वो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते ब्रह्मचर्य को फॉलो कर सकता है। अगर हम बात करें इस श्लोका के निष्कर्ष की या फिर इसकी कंक्लूजन की तो वो क्या होगी, जो व्यक्ति मानसिक शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने विचारों को, शब्दों को और कार्यों को तीनों में पवित्रता लाता है, यानी कि उसका कंट्रोल इन तीनों चीज़ों में होता है, कर्म से, मन से और वाणी से, तब वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। एक बार नीचे इसकी हिंदी पढ़ते हैं। वहाँ पे क्या लिखा है, शरीर, मन और वाणी इन तीनों में सर्व अवस्थाओं में सदा सर्वदा तथा सर्वत्र मैथुन त्याग को ब्रह्मचर्य कहते हैं। इस श्लोक में बेसिकली हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति शरीर से, मन से और वाणी से इन तीनों पर अपना कंट्रोल रखता है और हमेशा के लिए मैथुन त्याग कर देता है, उसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड और थर्ड श्लोक है, ये दोनों एक दूसरे के कंटिन्यूशन में ही हैं, तो इन दोनों श्लोकों को हम एक साथ ही पढ़ेंगे। ये श्लोक क्या कहता है, स्मरणम कीर्तनम कैली परीक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निवृत्ति रेव च एतन मैथुनम अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतम ब्रह्मचर्य एतद्देव आष्टलक्षणम। अर्थात इस श्लोका में क्या बताया है कि जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने 8 प्रकार के मैथुन के बारे में बताया है। यहाँ पे लिखा है ना अष्टांग मैथुनम, यानी कि उन्होंने 8 प्रकार के मैथुन के बारे में बताया है। अगर कोई मनुष्य इनमें से कोई भी यानी कि इन 8 में से किसी भी क्रिया को कर रहा है तो वो एक तरह से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम थर्ड श्लोका के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे क्या लिखा है, एतन मैथुनम अष्टांगम प्रवदंती मनीषिण। यहाँ पे मनीषिण का अर्थ है यानी कि जो बात हमारे शास्त्रों में हमारे विद्वानों के द्वारा या किसी ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई हो तो उसे हम मनीषिण कहते हैं। यहाँ पे क्या है, एतन मैथुनम अष्टांगम, यानी कि 8 प्रकार के मैथुन की व्याख्या प्रवदंती मनीषिण, जो हमारे विद्वानों ने की है, जो हमें शास्त्रों में मिलती है। उसके बाद है विपरीतम ब्रह्मचर्यम एतद्देव आष्टलक्षणम, यानी कि जो बात इन शास्त्रों में की गई है इनके विपरीत अगर कोई चल रहा है तो वो एक तरह से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये था हमारा थर्ड श्लोक। अब हम पढ़ते हैं कि जो वो 8 प्रकार की जो हमें अष्ट मैथुन बताए हैं वो कौन से हैं। उसमें जो फर्स्ट है वो है हमारा स्मरणम। स्मरणम का अर्थ क्या है कि जो कोई ऐसा व्यक्ति कोई कामुक दृश्यों को देखता हो, ठीक है, या कोई ऐसी पुरानी बातों के बारे में सोचता हो, बेसिकली ओवर थिंकिंग करता हो, तो उसे हम स्मरणम कहते हैं। उसके बाद सेकंड है कीर्तिनम। अर्थात कीर्तिनम का अर्थ क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बुरे वचनों का उच्चारण करता हो या फिर जो हमारे कामुक विषयों हैं उसके ऊपर चर्चा करता हो, सो उसे हम कीर्तिनम कहते हैं। उसके बाद थर्ड है कैली। यहाँ पे कैली का अर्थ क्या है कि जो कोई ऐसा व्यक्ति विपरीत लिंग के साथ कामुक इरादे से बातें करता हो, उसके ऊपर हंसी मजाक करता हो, सो उसे हम कैली कहते हैं। उसके बाद थर्ड है प्रेक्षणम। प्रेक्षणम का अर्थ क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बुरी दृष्टि से देखता हो या फिर कामुक दृष्टि से चीज़ों को देखता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज के टाइम में बात करें, कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई ऐसी बुरी रील्स के बारे में या कोई ऐसे बुरे शॉर्ट्स को देखता हो तो उसे हम प्रेक्षणम कहते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्या है, गुह्य भाषणम। अर्थात यहाँ पे गुह्य भाषण का अर्थ क्या है, कामुक बातों का उच्चारण छुप के करता हो, सो उसे हम गुह्य भाषणम कहते हैं। उसके बाद है संकल्पो। संकल्पों का अर्थ क्या है कि जो कोई ऐसा व्यक्ति कि ठान लेता है कि मुझे ये सुख भोगना ही है, सो उसे हम संकल्पो कहते हैं। उसके बाद है अध्यवसायश्च, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने वो संकल्प किया है कि वो सुख भोगेगा, सो उस संकल्प को पूरा करने के लिए उसकी इच्छा रखता हो या उसके बारे में प्रयत्न करता हो, सो उसे हम बोलते हैं अध्यवसायश्च। और लास्ट है हमारा क्रिया निवृत्ति रेवच, यानी कि ये सब करने के बाद जब वो फिजिकल एक्शन लेता हो,
सो उसे हम क्रिया निवृत्ति कहते हैं। सो ये थे हमारे 8 प्रकार के मैथुन जो हमारे आचार्य यानी कि जो मनीषी न जो हमारे शास्त्रों में गिवन है। सो अगर हम बात करें इस श्लोका के निष्कर्ष की तो वो क्या होगा कि इस श्लोका में बताया है कि ब्रह्मचर्य का मतलब केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि ये जो हमने 8 मानसिक और वाचिक चरणों के बारे में बात की है, ये हमारा बेसिकली ब्रह्मचर्य बताया गया है। यानी कि इन 8 क्रियाओं के विपरीत आचरण करने वाला, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कि विपरीतम ब्रह्मचर्य। सो यही बता रहे हैं कि इन 8 क्रियाओं के विपरीत आचरण करने वाला ही सच्चा ब्रह्मचर्य पालन करने वाला कहलाया जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा श्लोक। एक बार नीचे इसकी हिंदी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विचारी पुरुष स्त्रियों के द्वारा पुरुषों का तथा पुरुषों के द्वारा स्त्रियों का स्मरण गुणगान, उनके साथ क्रीड़ा करने वाला, उनकी ओर कामुक दृष्टि से देखने वाला, एकांत में भाषण, मैथुन के लिए संकल्प करना, तदर्थ प्रयत्न और प्रयत्न संभोग, इन 8 अंगों को मैथुन और इनके विपरीत 8 अंगों को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है। सो ये था हमारा श्लोका नंबर 2 और 3। ठीक है। एक बार ये जो चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट और ये जो हमारा 2 श्लोका है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है। यहाँ पे बुक में तो आपको 2 लाइनों में इसकी एक्सप्लेनेशन की है, बट जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं उसको एक बार आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है। वही सारी बातें आपको अपने एग्जाम में लिख के आनी है। ठीक है। सो यही था हमारा चैप्टर नंबर 18। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।